जय श्री राधे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और अब हो रहा है रात की 8:30 से 9 के बीच मैं अपने गोपाल जी को सुला देती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कितने बजे सुलाते हो अपने अपने गोपाल जी को। तो देखिए, जिस दिन ना ऐसे थोड़ा सा हेवी कपड़े पहनते हैं उस दिन मैं इनको जो है ना कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, नाइट सूट पहना देती हूँ। और जिस दिन कॉटन के फ्रॉक पहनाती हूँ तो उस दिन जो है ना डायरेक्ट उसी कॉटन के फ्रॉक में ही मैं इनको सुला देती हूँ। तो ये मेरे गोपाल जी देखिए कपड़ा चेंज कर लिया। गोलू मोलू छोटा सा है ना, बहुत प्यारा लगता है। उनको देखते ही इतना प्यार आता ना, ऐसा लगता है ना कि सच्ची में एकदम बहुत ही प्यारा सा दिखते हैं। और अब जो है ना राधा रानी का भी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये देखो, राधा रानी का भी मैंने चेंज कर दिया। और थोड़ी सी इत्र सेवा रात को मैं दे देती हूँ। अगर मैं सुबेरे किसी दिन मेरा लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रात का तो मेरा कंपलसरी है। आप लोगों ने बहुत बार मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और कई सारे इत्र छोटे मोटे हैं, उसमें से सैंडल जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो गर्मी के टाइम होता है ना तो इसमें सैंडल वगैरह अच्छा रहता है। वैसे ना रोज़ जो होता है ना वो भी आप लगा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो थोड़ी सी इत्र सेवा देंगे, गोपाल जी को सुला देंगे और फिर ना आज का वीडियो शुरू करेंगे। क्योंकि देखो वीडियो थोड़ी सी हो सकता है आज लंबा हो जाए। बहुत सारे किताबें के बारे में बताना भी है, दिखाना भी है। आप लोग ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ना फ़ायदे होगा। और ध्यान से सुनना, हर एक बुक में ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले ना घर के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका जो है ना उनका जो काम है वो पहले कर लेना चाहिए। घर का जब हम भी खुद काम करते हैं तो बच्चों का नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, उनका जो काम होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बड़े काम में हाथ लगाते हैं। तो मैं भी इसी तरह से ना पहले गोपाल जी को सुला देंगे। और इसमें जो हमारी राधा रानी है उनको भी सुला दूंगी। तो इसी तरह से ना दोनों का जैसे ही सो जाते हैं ना तो मेरा एक टेंशन ऐसा लगता है ना कि चलो बच्चे जगे नहीं है, सो गए हैं अपनी अपनी जगह पे और अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। तो चलो, दोनों तो सो गए हैं और अब बनाते हैं आगे का जो काम है मेरा, वो दिखाती हूँ मैं आप सभी लोगों को। गोपाल जी को सुला दिया है, रात हो गई थी और इसीलिए ना सबसे पहले ना बच्चों को सुला देना चाहिए। और आज के जो वीडियो है बहुत खास है। आप लोगों को मैंने कहा कि जो मेरे पास बुक्स है, जो मैंने धार्मिक किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं ना, पुस्तकें ऐसी चीज़ होती है जो हमें ज्ञान देती है और बहुत सारा चीज़ों में मार्गदर्शन भी करवाते हैं। बहुत सारा चीज़ें, क्वेश्चंस ऐसे हमारे ज़िंदगी में आते हैं कि टाइमली हमें उसका आंसर कोई भी नहीं दे पाता, ऐसे बुक्स दे पाते हैं। तो बुक्स पढ़ने का एक आदत बहुत अच्छी है, खास करके जब वो धार्मिक पुस्तकें हैं। तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, एक दिन में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। आज मैं सिर्फ उतना कलेक्शन दिखा रही हूँ जो मैं अपने मंदिर में रखती हूँ। सारे तीज त्योहार के बुक्स जो हर पूरे साल भर में मुझे काम आता है। क्योंकि क्या होता है ना, बुक्स में कोई कोई बुक्स तो मेरे पास डबल भी है, क्योंकि एकदम से दिमाग से निकल जाता है कि ये बुक्स मेरे पास है कि नहीं है, और उस तीज त्योहार में मैं वो बुक्स ले लेती हूँ। तो इसीलिए जो साल भर के बुक्स है वो, और एक खास बुक मैं रखती हूँ जो बुक मैं सोचती हूँ कि ये बुक कंप्लीट करनी है मुझे। क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ा जाता है। जैसे शिव पुराण है, अभी सावन के महीना जब आएंगे हम शिव पुराण पढ़ना शुरू करते हैं। और चाहे तो आप कोई भी सोमवार से शुरू कर सकते हो। देखो, अच्छे काम के लिए कोई तो ऐसा टाइम नहीं है कि आप कब शुरू करो। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा बुक्स है और कौन सा बुक्स आपको हो सके कुछ हेल्प भी मिल जाए। पूजा पार्वन के लिए, पूजा पाठ के लिए आप ये सारे बुक्स धीरे धीरे करके भी अपने कलेक्शन में लाओ, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर अच्छा लगा वीडियो, कलेक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या बुक्स है मेरे पास। देखिए, धार्मिक पुस्तकें जब भी आप निकालो किसी कपड़े के ऊपर ही रखना है। तो चमकीले वाले, जो अच्छे वाले भगवान के जो कपड़े हैं ना, यूज किया हुआ कपड़े के ऊपर मत रखना। जो भी भगवान का आपका कपड़े है उसके ऊपर रखना, डायरेक्ट जमीन पे कभी नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मेरे शिव पुराण से। तो देखिए, जो ये शिव पुराण है ना, इसको मुझे कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने इसीलिए डेली पूजा का जो बुक्स है उसमें मैं बाहर रखी हूँ। बहुत ही सरल भाषा से दिया हुआ है और काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में अच्छी तरह से दिया हुआ है। और
ये शिव पुराण पढ़ने से ना हमें बहुत सारा चीज़ें हमें पता चलती है, कई सारे माता पार्वती की कहानियाँ और कई सारी चीज़ों की उत्पत्ति के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप इस तरह का कोई मोटी बुक पकड़ रहे हो, जैसे कोई भगवत गीता पढ़ रहे, शिव पुराण पढ़ रहे, कोई भी इस तरह का चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप एक बुक शुरू करो, उसको कंप्लीट करो और फिर दूसरा बुक शुरू करो, सारे बुक एक साथ नहीं होगी। तो देखिए ये एक मेरे पास शिव पुराण है और सावन से पहले ही मैं इसको शुरू करना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैंने शुरू किया है, थोड़ा सा पढ़ी हूँ। अब देख लेते हैं बाकी के बुक्स क्या है। तो देखिए ये ना पुरुषोत्तम मास महात्म्य है। आप सभी लोगों को पता है कि मौल मास या जो मल मास होता है, ये एक्स्ट्रा महीना जो हिंदी में आते हैं, जैसे इस साल भी श्रावण में श्रावण के 2 महीना हो जाता है, 59 डेज का है। और उसमें जो है ना पुरुषोत्तम मास की कथाएं पढ़ा जाता है और इसमें जो है ना सारे अध्याय दिया हुआ है, सारे कथाएं दिया हुआ है। संभव है तो आप लोगों को पढ़ के भी सुनाऊंगी, नहीं तो घर में मैं ये पूरे मलमास में ये पढ़ती हूँ। तो ये एक बुक ये हो गया। इसके अलावा देखो नित्य कर्म का एक गीता प्रेस का एक बुक आता है, इसमें सारे मंत्र वगैरह होता है। हमारे पास अच्छे से मंत्र नहीं होने के कारण हम अच्छे से मंत्र को उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं और कुछ कुछ परेशानियां होती हैं, हमें मंत्र मिलती नहीं है। तो इस बुक में ना बहुत अच्छी तरह से हर चीज समझाया गया है। अगर आपकी संस्कृत थोड़ी सी अच्छी है ना तो आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें ना संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी दिया गया है, तो पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक बुक है मेरा। अब दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये है भगवत गीता। ये बंगाली में है। भगवत गीता मेरे पास इंग्लिश में, बंगाली में और हिंदी में, तीनों भाषाओं में है। मुझे तीनों भाषा में पढ़नी है, तो मैंने हिंदी का पढ़ा हुआ है, अब मैं बंगाली में पढ़ रही हूँ। बंगाली पढ़ना आप सभी के लोगों को पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपनी मातृभाषा पढ़ना तो सभी को अच्छा लगता है। तो मैंने इसको अभी शुरू करूँगी, लेकिन ये अभी शुरू नहीं किया मैंने, पहले शिवपुराण खत्म होगा, उसके बाद ही शिव महापुराण के बाद ही मैं ये शुरू करूँगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको और चीज़ें कुछ दिखा देती हूँ। बाकी बुक्स मैंने कौन सा रखा है, ये भी एक बंगाली में बुक है और ये डेली पूजा पद्धति के बारे में बताते हैं। कुछ पूजा ऐसे होते हैं जो बंगाल में खास होता है। वो सारे पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, पर मैं घर पे वो पूजा करती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये बुक्स रखी हुई है। और देखिए इसके बाद ना व्रत त्योहार का इस तरह का बुक्स आते हैं। तो देखिए इस तरह का बुक्स ना आपको अमेजोन में भी मिल जाते हैं, कोई भी पूजा के दुकान में मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, साल भर का व्रत त्योहार दिया हुआ रहता है और साल भर का व्रत में कौन से महीने में कौन से व्रत आने वाली है, बड़े व्रत कौन सा है, व्रत की कथाएं क्या है, हर चीज का जो है ना डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो मेरे पास इस तरह का जो व्रत त्योहार का 4 बुक है। ये 3 बुक मैंने आपको दिखाया, एक बुक मैं अभी दिखाती हूँ, दूसरे वाले बुक कौन सा है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अब देखिए ये एक है, मैंने रिसेंटली ये लिया हुआ है, हिंदू प्रमुख व्रत त्योहार के बुक। इस बुक में ना बहुत ही डिटेल्स में अच्छे से दिया हुआ है और इसमें ना साथ साथ में आपको किस तरह से जो ना हम रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली हमें कुछ खास रंगोली होता है। देखो हम लोग तो कुछ भी रंगोली तो बना लेते हैं, जैसे कुछ जो भी हमें आता है, कुछ नहीं आता तो स्वास्तिक भी बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली बनाना है कि किस तरह से हमें बनाना चाहिए, तो देखिए इस बुक में ना वो सारी चीज़ें दिया है। गोवर्धन कैसे बनाएंगे, दिवाली पूजन कैसे करेंगे, वो चीज़ें ना सारी चीज़ें बहुत ही खास करके दिया हुआ है। हर एक एकादशी की महत्व कथा, तो ये बुक मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये बुक मैंने लिया था, तो आप भी देख लीजिए। तो ठीक है, ये बुक मैंने लिया हुआ है एक। अब दूसरा है जो है ना वो है आरती संग्रह। तो सारे जो आरतियां है, आरती मुझे इतनी याद नहीं रहती है, तो आरती जो है ना इसी बुक से देख के मैं पढ़ती हूँ। बहुत पतली सी बुक है लेकिन काफ़ी सारे आरतियाँ इसमें होती है। वृंदावन से ये बुक मैंने लिया था, शायद मेरे ख्याल से 10 रुपया या 20 रुपये का बुक आया था। ये बहुत ही मतलब अच्छी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद सारे जो त्यौहार आते हैं, व्रत कथाएं आते हैं, उसकी बुक है, मैं दिखाती हूँ उसको। उससे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है दुर्गा सप्तशती। तो ये जो बुक है ये नवरात्रि के टाइम पे पढ़ा जाता है, और अगर आपको नवरात्रि के टाइम पे ये नहीं भी पढ़ना हो पाता है किसी वजह से, देखो कोई जॉब करता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई छोटा करके करता है पूजा, ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलती है, तो आप इस बुक की पूजा जरूर करें, क्योंकि ना ये बुक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ज्ञान देती है। तो आप इस बुक की पूजा जरूर करें नवरात्रि के टाइम पे। और इसी तरह से ये है श्रावण मास की महात्म्य। और गीता प्रेस के जो भी बुक होते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है, बहुत अच्छे होते हैं। गीता प्रेस का मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। आप लोगों को अगर देखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको सारी बुक्स दिखाऊंगी।
तो मेरे पास काफ़ी बड़ा सा एक कलेक्शन है गीता प्रेस का, उसमें काफ़ी सारे बुक्स हैं जिसमें मैंने बहुत सारे पढ़ा है और बहुत सारे अभी भी पढ़ना बचा है। तो ठीक है, ये श्रावण महात्म है, श्रावण के महीने में पढ़ा जाता है। आप पढ़ के सुना सकते हैं किसी को, खुद सुन सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। महात्म सुनना बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए ये छोटे छोटे बुक्स है। देखिए ये है जैसे सोमवार की व्रत कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव जी के दिन होते हैं और बहुत सारे मनोकामनाएं ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें भगवान शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो ये सोमवार की व्रत कथा है। इसके बाद ये जो है कार्तिक मास की जो व्रत कथाएं होती है, कार्तिक मास ना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसमें बहुत सारे कथाएं सुनी जाती है, उपास की जाती है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। कह सकते हैं कि कार्तिक मास बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं। तो ये सारे व्रत कथाएं, त्यौहार की कहानियां, सारी चीज़ें इसमें होती है। इसमें है करवा चौथ के व्रत और अहे अष्टमी के व्रत की कथा और उनके पूजा के डिटेल्स। इसके बाद देखो माता का ये एक बुक मैंने लिया था, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ स्पेशली। ये है माता रानी की नवरात्र के 9 दिन का पाठ। अगर आप नवरात्रि के सप्तशती पाठ नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी लगती है, ख़त्म नहीं कर पाते किसी वजह से, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक आप 9 दिन में आराम से ख़त्म कर लेंगे। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। हर एक दिन एक एक पाठ करो और नवरात्रि का 9 दिन के पाठ ये ख़त्म हो जाती है। तो ये बुक आप एक ले सकते हो। ये मैंने शायद ये किसी बुक के स्टोर से ही लिया था। सारे बुक नॉर्मली 99% ऑफलाइन ही है, इसलिए लिंक मैं नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन अगर आप इस बुक को देखो अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके अगर आप ढूंढोगे, अगर मिल जाएगा तो ले सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन ढूंढ सकते हो। अच्छा, इसके बाद देखो सोमवती अमावस्या बहुत खास होती है, आप सभी लोगों को पता है। तो इनके जो है ना, कोई भी चीज़ों में व्रत कथा होती है, व्रत कथा जरूर सुना जाता है। तो ये सोमवती अमावस्या का व्रत कथा है। ये वट सावित्री व्रत का जो व्रत कथा है, भगवान यमराज का इस दिन पूजन होती है। लेकिन यमराज का फोटो या तस्वीर या कोई चीज़ घर में नहीं रखा जाता, तो उस दिन इन्हीं का फोटो यहीं से लेके पूजा किया जाता है। ठीक है, तो यमराज का फोटो वगैरह नहीं होती है, तो हम ना कोई इसी तरह से पूजा उनकी कर सकते हैं। अब जो पूर्णिमा की व्रत होती है, सत्यनारायण जी की कथा होती है, सत्यनारायण भगवान के जो पूजा होती है, पूर्णिमा के दिन व्रत होती है, इसके लिए सत्यनारायण व्रत कथा है। ये कोई भी पूर्णिमा के दिन जो पूजा होती है ना, तो आप इस तरह का बुक अगर ले लेंगे तो यहाँ पे भी जो फोटोज रहते हैं ना, इनके ऊपर भी पूजा करके आप व्रत कथा वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए ये बृहस्पतिवार के व्रत कथा मेरे पास 2 आ गया है। दोनों बृहस्पतिवार के व्रत कथा है, तो हर गुरुवार के दिन आप इस व्रत कथा को पढ़ सकते हैं। बंगाल में बृहस्पतिवार के दिन माता लक्ष्मी जी की आराधना होती है, जबकि बाकी सभी जगह पे शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना होता है और बृहस्पतिवार जो है ना, भगवान विष्णु, श्री विष्णु नारायण जी की आराधना होता है। तो इसके बाद देखिए हरतालिका तीज की व्रत कथा है, छठ की चंदन छठ और जीवित पुत्रिका की व्रत कथाएं है। तो ये सारे व्रत कथाओं की बुक्स है। ठीक है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ क्या क्या है। तो इतना ही बुक्स जो है ना मैं रखती हूँ, इससे ज़्यादा बुक्स मैं नहीं रखती हूँ। बाकी जो बुक्स है जब जब मुझे पढ़ना होता है तब तब मैं निकाल लेती हूँ। ये है एकादशी महात्म्य। आप सभी लोगों को पता है एकादशी महात्म्य हमें जरूर पढ़नी चाहिए। एक एकादशी महात्म्य मेरे पास 2 है, एक मैंने वृंदावन से लाई थी और एक मैंने यहीं पे डायरेक्ट लोकल मार्केट से लिया हुआ था। अभी ये है श्रावण महात्म्य। श्रावण के 2 महात्म्य बुक है, एक जो गुरुपुर से लिया हुआ है गीता प्रेस का, और एक ये दूसरा वाला श्रावण महात्म्य है। ये महात्म्य, एकादशी महात्म्य, श्रावण महात्म्य, ये सब अमेजोन में आपको बहुत ही मतलब ढूंढने से ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का बुक्स आपको अमेजोन में हमेशा मिल जाएगा। ये है बैसाख का मास महात्म्य। अभी अभी बैसाख के महीने गए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, कथा पढ़ा होगा। ये पूरे महीना बैसाख के महीने में ये पढ़ा जाता है। इसके बाद कार्तिक महात्म्य है और माघ महात्म्य है। तो हर महीने के जो महात्म्य कथा रहता है उसके बुक है, छोटे छोटे बुक्स है, हर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी बुक की अभी कलेक्शन, और आपको इस बुक की कलेक्शन कैसे लगा जरूर बताना। ये बहुत ही काम के बुक्स है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो तो आपका भी एक छोटा सा बुक का कलेक्शन आप बना सकते हैं, और चाहे तो आप इस तरह से अपना जो पूजा पद्धति है उसमें अपना थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। एक चीज और मैं दिखाती हूँ, छोटी सी बुक है मेरे पास कुछ। तो देखिए ये सारे छोटे छोटे बुक्स हैं। हाँ, अब बताती हूँ ये बुक्स मैंने क्या लिया। देखो ये है सरस्वती चालीसा। ठीक है, माता सरस्वती का अगर घर पे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले,
तो उनको सरस्वती चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सरस्वती चालीसा पढ़ाए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, जब बच्चे पढ़ने लायक है, एकदम छोटे बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो छोटी छोटी बुक आते हैं, बहुत ही देखो मार्केट में बहुत सस्ती भी मिल जाती है, ज़्यादा महंगा ये होता नहीं है। देखो ये 15 रुपये का बुक है। ठीक है, तो इसमें देखो फोटोज़ वगैरह दिया हुआ है, इस तरह से बुक्स, इस तरह का बुक्स होता है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी लिखा रहता है, बहुत बड़ा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे देखो संस्कृत भी होती है और साथ साथ में हिंदी भी रहती है। तो जिसमें जो भी पढ़ सकते हैं, हिंदी या संस्कृत, उस भाषा में आप पढ़ सकते हो। इसके बाद ये है भगवान श्री शनिदेव की चालीसा। तो शनिवार के दिन अगर आपका शनि 7.5 चल रहा है या किसी वजह से आप शनिदेव का शनिवार के दिन पूजा कर रहे हैं, शमी के पेड़ का पूजा कर रहे हैं, तो शनि चालीसा जरूर पढ़े। ठीक है, ये भी बुक्स ऐसे ही होते हैं, बस 10-12 रुपया 20 रुपये का बुक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बुक्स होते हैं। ये भी 15 रुपीज़ का बुक्स है। इसके बाद आता है देखो गणेश जी और लक्ष्मी जी की चालीसा। ये तो गौरी गणेश की पूजा जो होते हैं ना, सर्वप्रथम होता है, सभी को पता है। तो गौरी गणेश की पूजा हमें करनी ही है, तो ये उनकी चालीसा है। आप चाहे तो डेली पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा डेली पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा अगर आप डेली पाठ करना शुरू करोगे ना, तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है, कोई भी स्वास्थ्य के तरफ से प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह का, तो आप मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये जो है ना पता चल जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चेंज हो रहा है मेरे लाइफ में। और ये है छोटी सी रामायण। इतना छोटा रामायण शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा, लेकिन ये जो रेगुलर रामायण पाठ करना चाहते हैं, देखो उतना बड़ा बुक तो रेगुलर पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये जो है ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ छोटी सी रामायण है। और ये जो है ना, अगर आप रेगुलर रामायण पढ़ना चाहते हैं, हनुमान जी रामायण पढ़ने से भी बहुत खुश होते हैं, तो ये छोटे रामायण का बुक आप रख सकते हो। पूजा के दुकान में ये सारे बुक्स बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप ये सारे बुक्स लेके डेली के अपने पढ़ाई में रख सकते हैं। तो बस इतना ही कलेक्शन था और इतना ही बुक्स है मैंने आपको जितना दिखाया। गोरखपुर गीता प्रेस से बहुत सारे कलेक्शन है, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो सारे कलेक्शन दिखा सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय श्री राधे 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 मित्रों।